ये तारा कौन है? तारा बाली की पत्नी है। ये पतिव्रता है, याद रखना। क्या है ये? पतिव्रता है। जिस समय बाली युद्ध करने जा रहा था तो उसने पैर पकड़ के रोका है। तो बाली ने कहा कि मेरे बल से क्या तुझे विश्वास नहीं आता है? मेरे बल में कितनी क्षमता है। मेरा बल ऐसा किसी के पास है बल? रावण के पास भी नहीं है जैसा बल मेरे पास। तो मेरे बल पर तुझे संदेह क्यों है? मेरे बल पर तुझे विश्वास नहीं है क्या? मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या जो तू मेरा पैर पकड़ रही है, रोक रही है? तारा ने कहा पहले आप ये बताओ कि जा कहां रहे हो? कहा सुग्रीव को मारने के लिए। कहे सुग्रीव थोड़ी युद्ध कर रहा है आपसे। फिर आज तो स्वयं परमात्मा आपसे युद्ध करेगा। कौन करेगा? परमात्मा युद्ध करेगा। पतिव्रता नारी जान जाती है, पतिव्रता नारी समझ लेती है कि अब मेरे पति को धोखा मिलने वाला है। पतिव्रता नारी मरने के पहले, पति के मरने के पहले समझ जाती है कि अब मैं शायद अनाथ होने वाली हूं, लेकिन नहीं, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। लेकिन परमात्मा के आगे उसका बस नहीं चलता है। सामान्य हो कोई व्यक्ति तो बस चल जाएगा, लेकिन ईश्वर के आगे वो लोग किसका बस चलेगा? ईश्वर के आगे बस नहीं चलता है, याद रखना। तारा यही तो कह रही है कि ईश्वर के आगे मेरी शक्ति भी काम नहीं करेगी, विश्वास करिए। तो ईश्वर है कौन? बाली कहता है। तो तारा कहती है सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु अतुल बल शिवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्राम। काल उनके अधीन है, वो चाहे तो काल बात मान जाओ, आज युद्ध करने मत जाओ, अनर्थ हो जाएगा। अच्छा बोलो, पतिव्रता नारी समझ रही है इस बात को? पतिव्रता नारी इस बात को समझ रही है, पहले ही बता दिया उसने। बाली ने एक बात कही, सामान्य होगा तो मुझे मार नहीं सकता, और भगवान होगा तो फिर मेरा उद्धार हो जाएगा। अगर भगवान होगा तो उद्धार हो जाएगा, और सामान्य होगा तो मुझे मार नहीं सकता है। तारा ने कहा लगता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने विचारों में परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों भाई? इस भाव से ये लगता है कि उसने प्रभु सत्ता को स्वीकार किया है कि अगर भगवान होगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, और यदि सामान्य होगा तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कहे बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। ये उत्तर है उसका। बोलो, इस उत्तर में कहीं ना कहीं भगवान के प्रति बोलो समर्पण का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहे बाल, इसका मतलब है कि तारा के पातिव्रत धर्म ने हृदय परिवर्तन की शुरुआत कर दी, लेकिन ये वृंदा नहीं कर पाई, ये वृंदा नहीं कर पाई। इसलिए मैं कहता हूं कि इधर जलंधर का प्रसंग, जलंधर क्या बना? बोले जलंधर क्या बना? रावण बना। और याद रखना बाली क्या बना? बोले बाली तो राम बाली निज धाम पठावा, बैकुंठ चला गया। उसमें कहां चला गया? जलंधर क्या बन गया? बोले रावण बन गया। लेकिन बाली कहां चला गया? भगवान के धाम चला गया। अच्छा, भगवान के धाम जो जाते हैं ना, भगवान के पार्षद बन जाते हैं। फिर भगवान जब नर लीला करता है तो अपने पार्षदों को बुला लेता है कि तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ। तो भगवान जब बुलाते हैं तभी वो पार्षद आते हैं धरती पर, वरना वो आते नहीं है, वो बैकुंठ में ही रहते हैं। भगवान जब कहते हैं आ जाओ, तब वो भगवान की आज्ञा से आ जाते हैं।
जैसे चित्रकूट में जो संत हमारे आश्रम में रह रहे, हम कहेंगे तभी वो यहाँ नेमिषारण आएंगे, आ जाओ आ जाओ, मैं यहाँ आ गया हूँ, थोड़ा सा तुम्हारे सहयोग के आ जाओ। जब तक नहीं कहेंगे तब तक नहीं आएंगे, वो चित्रकूट ही में रहेंगे। मैं कहूंगा तो आ जाएंगे वो, समझ रहे हो क्यों? ऐसे ही वैकुंठ में भगवान जिनको भेज देते विशेष पार्षद हो जाते हैं भगवान के, फिर भगवान अपना कार्य कराने के लिए लीला के लिए बुला लेते हैं, आ जाते हैं, वरना वहीं रहते हैं। तो हृदय परिवर्तन वृंदा को भी चाहिए था कि पातिव्रत्य धर्म के बल पर वो प्रभु सत्ता से जोड़ती, अनुभव कराती और हृदय परिवर्तन कराती। वो तो ताकत दे रही थी। शंकर जी यहां तक कि देवता भागे, क्या मैदान ही छोड़ के देवता भागे। शंकर जी को आना पड़ा, सभी देवता बोले महादेव जी से रक्षा करो रक्षा करो। महादेव जी आए और महादेव जी ने पूरी ताकत लगा दी, अंत में महादेव को भागना पड़ा, महादेव को भी भागना पड़ा। रामायण में लिखा है, भाई मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं। परम सती असुराधिप नारी, तहीं बलताहिन जितेऊ पुरारी। भगवान शंकर भी पलायन कर गए, भाग गए, उनकी ताकत भी काम नहीं आई। अब सोचो जरा, ये ताकत जलंधर की थी कि वृंदा की थी? बोलो, ये ताकत वृंदा की थी। याद रखना, अगर कोई गुंडा अन्याय की चरम सीमा पर पहुंच रहा है तो ये समझ लेना चाहिए सत्ता का संरक्षण है, बिना संरक्षण के उसको ताकत मिल ही नहीं सकती है। क्यों भाई? और आज जो है सत्ता का संरक्षण नहीं मिल रहा है तो गुंडों का पता ही नहीं चल रहा कहाँ चले गए, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे हैं। क्यों भाई? पता ही, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा है, कोई मर रहा है, कोई जेल में सड़ रहा है। यही कंडीशन हो, क्यों? सत्ता का संरक्षण नहीं मिल रहा है। आज अगर पातिव्रत्य धर्म की सत्ता का संरक्षण जलंधर को नहीं मिलता तो भगवान शंकर क्या भागते? बोलो भाई, भगवान शंकर नहीं भागते। याद रखना, गुंडों ने कितने मंत्रियों को मार डाला। पिछली सरकार में रिकॉर्ड देख लीजिए आप खंगाल करके, गुंडों ने मंत्रियों को मार दिया, थाने के अंदर मार दिया, कोतवाली के अंदर मार दिया जाकर के। विधायक मर गए, सांसद मर गए, मिनिस्टर मर गए, कितने कांड हुए। बोलो, हुए कि नहीं? सबके संज्ञान में। कोतवाली के अंदर किसकी हिम्मत है? बोलो भाई। लेकिन सत्ता का संरक्षण, उसकी ताकत। और अब एक चूहा नहीं मार पा रहे। अब चूहे को मारने की ताकत नहीं रही उनके अंदर। चूहा मार दें तो तुरंत जेल में चले जाएं। सीधी सी बात ये, कहने का तात्पर्य मेरा ये कि सत्ता का संरक्षण गलत लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। भगवान ने यही कहा है कि तुम्हारा जो पातिव्रत्य धर्म की ताकत थी, सत्ता थी, वो गलत तरीके से उसका प्रयोग आप कर रही थी, इसलिए मुझे आना पड़ा, इसलिए मुझे आना पड़ा। भगवान शंकर को भी पलायन करना पड़ा। लेकिन यहां वृंदा ने एक बार भी नहीं समझाया था अपने पति को, कहीं प्रमाण ही नहीं मिलता है कि जलंधर को समझाया हो ऐसा मत करो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, ये तो सामान्य नारी भी, पति अगर कोई गलत काम करे तो वो समझाती है ऐसा नहीं करना है, इससे बदनामी होती है, इससे हमारा अपयश होगा, सावधान हो जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ। वो पत्नी भी समझाती ना पति को, माने ना माने एक अलग बात, धर्म कहता है। लेकिन वो एक बार भी नहीं समझाई, वो तो तप करती रही बस, और पूरी ताकत जो है उसको मिलती रही, और वो ताकत से दुरुपयोग करता रहा। देवताओं को खदेड़ दिया, भगवान शंकर को भी खदेड़ दिया। शंकर जी बोले अब हम ही मरने वाले, बचा सकते हो कि इससे हम प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए आप जानो, अब आपका काम जाने, अब आप जानो, आपका काम जाने। मुस्कुरा गए भगवान, बोले चिंता मत करो, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। इसके धर्म को नष्ट करने के लिए किसे जाना पड़ेगा? मुझे ही जाना पड़ेगा। इसके धर्म को मैं ही नष्ट करूंगा। तारा ने समझाया तो हृदय परिवर्तन हो गया। उसने एक बात कही, क्या?
कि अगर वो भगवान है तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। मारेंगे वो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन क्या हो जाऊंगा? सनाथ। और यदि भगवान नहीं है तो मैं डरता नहीं हूं किसी से, मुझे कोई कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता है, ये पक्की बात। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मुहि मारी हैं, तो पुण्य हो वो सनाथ। यदि वो मुझे मारेंगे, भगवान है, तो मैं मर जाऊंगा पक्की बात, लेकिन सनाथ हो जाऊंगा। तारा ने कहा कि मेरा क्या होगा, मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। बाली ने कहा इतने जल्दी संभव नहीं है कि तू अनाथ हो जाएगी, लेकिन पहले मेरी बात को सुन, ठीक से सुन। मैं युद्ध करूंगा और पूरी ताकत लगाऊंगा, और यदि ये कंफर्म हो जाए, क्योंकि तू समझ लेना कि मैं मरने वाला हूं, पतिव्रता है, तू समझ लेगी कि अब मेरा पति जो है थोड़ी देर बाद मरने वाला है। तो एक बात सत्य है कि बाण लगने के बाद भी तेरे पार्थिव धर्म के सत्य के कारण मैं मरूंगा नहीं, बाद में मरूंगा जब तक बातचीत नहीं कर लूंगा। और यही कारण रहा कि बाण लगने के बाद वो मरा नहीं, भगवान से बातचीत करता रहा। वो लोग करता रहा कि नहीं करता रहा? तो ये उसकी ताकत नहीं थी, ये ताकत किसकी थी बोलो? ये उसके तारा के पार्थिव धर्म की ताकत थी कि भगवान का बाण उसके हृदय में लगा, वो फिर भी बोल रहा है, नहीं तो मर जाता तुरंत। इतनी ताकत है भगवान के बाण में कि एक बार लगा। अरे भाई स्पष्टीकरण है, इतना बल था ताड़का में, बाली से भी ज्यादा बल था ताड़का में, लेकिन एक ही बाण प्राण हर लीना, बोलने का मौका ही नहीं दिया। दीन जानते निज पद दीना, एक ही बाण में प्राण हर लिए। तो बाली के प्राण नहीं जा सकते थे, लेकिन उसने बहस की है। उसने क्या की? पत्नी को भी समझाया, पुत्र को समझाया, सुग्रीव को समझाया, पंपापुर के निवासियों को समझाया। बोलो भाई, बाण लगने के बाद अगर जिंदा है तो किसकी ताकत थी? ये पार्थिव धर्म की ताकत थी। लेकिन हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी ताकत का सदुपयोग करना चाहिए, कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम यदि पावर में हैं तो हमारा पावर परिवर्तन के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? परिवर्तन के लिए। हमारी शक्ति के हम समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन करेंगे, इसमें ताकत लगाओ। ये नहीं कि हमारे पास ताकत है, हम पूरे समाज को पराजित करेंगे। तो ताकत को पराजित करने में मत लगाओ, परिवर्तन करने में लगाओ। क्यों भाई, यही होना चाहिए नहीं? लेकिन आजकल ताकत आती है तो लोग क्या करते हैं? इसलिए हमें रामीय संस्कृति को अपनाना है, रावणीय संस्कृति को नहीं। श्री राम की संस्कृति से हम जुड़ेंगे तो जो पावर आएगा वो परिवर्तन करेगा। इसलिए दैव संस्कृति और दैत्य संस्कृति में यही अंतर है। हम लोग देव संस्कृति के पोषक हैं। क्यों भाई, हैं कि नहीं? इसलिए पावर का प्रयोग हमें करना है, लेकिन किसके लिए करना है? परिवर्तन के लिए करना है। परिवर्तन। आज पावर का प्रयोग किया तारा ने तो परिवर्तन हो गया है। क्या परिवर्तन हुआ? बाली ने कहा कि मैं जाऊंगा, युद्ध करूंगा, लेकिन मरूंगा नहीं, तुझे मैं सनाथ करके ही मरूंगा। तो मैं सनाथ कैसे हूं? तो बाली कहता अगर वो भगवान है, जगतपति है, तो मैं तो पति हूं, मैं तेरा हाथ जगतपति के हाथ में सौंप दूंगा, इसके बाद प्राण त्याग। तो बोलो भाई, जगतपति के हाथ में जिसका हाथ आ जाए वो अनाथ है क्या? उसको क्या मानो? अनाथ मानोगे क्या? उसको अनाथ नहीं कहा जा सकता है। जगतपति के हाथ में। आपको मालूम होना चाहिए
कि मीराबाई पति के देहावसान के बाद भी अपने को अनाथ नहीं मानती। वो कहती है कि मेरा नाथ तो मेरा, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और मैं कहता हूं कि हम पुरुष हैं, तुम पुरुष हो, लेकिन हमारा भी वो पति है, जगत पति, इसलिए उसका नाम क्या है, जगत पति। तो हमारा भी पति है कि नहीं? वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बाल हो, वृद्ध, कोई भी हो, बोलो सबका पति कौन है? वही जगत पति। इसलिए ये भाव इसमें नहीं लाना चाहिए कि नहीं परमात्मा ने सबका हाथ पकड़ता जाता है नारियों का तो वो पति बनता जाता, नहीं, हमारा भी तो पति है, वो तुम्हारा भी पति है। सृष्टि में जितने भी स्त्री पुरुष अबाल वृद्ध नर नारी 84 लाख योनियों के जीव समस्त, उन सबका पति कौन है? वही परमात्मा है। इसलिए उसका नाम है जगत पति, जगत पति नाम है। तो कहा कि मैं मरूंगा बाद में, अगर वो भगवान है तो मुझे मारेगा, वो मैं मरूंगा, लेकिन बाद में मरूंगा, तेरा हाथ उसके हाथ में पकड़ा दूंगा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? बोलता रहा। तो बोलो ये भाव जो मैं दे रहा हूं, ये हृदय परिवर्तन वाले भाव हैं कि नहीं? हृदय परिवर्तन वाले भाव है। इसलिए पूरी ताकत परिवर्तन में लगा देनी चाहिए, पूरी ताकत लगाओ परिवर्तन में। वृंदा के प्रसंग में, वो तारा के प्रसंग में यही अंतर है। पापी तो बाली भी था, वो पापी जलंधर भी था, दोनों ही पापी थे, लेकिन अंतर इतना था कि वृंदा ने अन्याय अधर्म करने वाले पति को संरक्षण के साथ साथ पूरा पावर देती रही, और उसी पावर से वो दुरुपयोग करता गया और सभी को पलायनवादी बना दिया। लेकिन तारा के ज्ञान ने हृदय परिवर्तन करा दिया, और बाली अंत में क्षमा मांग रहा है भगवान से। क्षमा मांगना, जैसे आपने गलती की और गलती करने के बाद यदि आप क्षमा मांगते हैं तो अच्छे मानव माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? आप अच्छे मानव हैं। बस इतना अंतर करना पड़ेगा कि आप पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, गलतियों को दोहराएंगे नहीं। यदि आपने गलतियों को दोहराना शुरू कर दिया तब तो निकृष्ट मानव हैं आप, कि आप क्षमा मांग लेते, फिर गलती करते, फिर क्षमा मांगते, फिर गलती करते। ये सिस्टम नहीं, गलती होगी, ये मनुष्य शरीर है, ये चैलेंज नहीं दिया जा सकता है कि गलती नहीं होगी, है? होगी गलती। तुम नहीं करोगे, कोई करवा देगा गलती तुमसे। जैसे अभी एक ने मुझे लस्सी पिला दी 2-3 दिन पहले, मैं पीना ही नहीं चाहता था। महाराज वो तो पीनी पड़ेगी, पीनी पड़ेगी। अरे तेरा मन, तू मेरे पीछे क्यों? थोड़ा आधा ही गिलास पी लो। पी गया मैं, रात भर छींकता रहा, खांसता रहा। तो बोलो गलती करना नहीं चाहता था, मैं तो पीना ही नहीं चाहता था, लस्सी जबरदस्ती पिला दी, आधा ही गिलास पिला दी। मैं बार बार मना कर रहा, लेकिन पैर पकड़े, हाथ जोड़े, रोने लगा मेरे सामने, आंसू गिरा दिए। इसका मतलब है कि मेरे हाथ से बनी हुई वस्तु को आप स्वीकार नहीं करना चाहते, ऐसे ऐसे करने लगा। अरे मैंने कहा तू क्या कह रहा है? मैं दही नहीं पीता हूँ। बोले मेरी श्रद्धा है। अच्छा पिला दिया। रात भर वो सोया, मैं रोया रात भर। पिलाने वाला तो सोया रात भर, मैं रात भर रोया, खो 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 करता रहा, पूरे आंसू आते रहे। शूट नहीं करता, वातावरण जो है ठंडा। अभी दिल्ली की बात है, समझ रहे हो? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये कि ये मानव शरीर है। बोलो भाई, मानव शरीर है। अरे पत्थर का शरीर होता तो आप तुलसी दल डाल देते, कह देते भोग लग गया, पी लिया भगवान, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाड़ मांस का चमड़ा प्रभावित हो गया, आधा ही गिलास लस्सी में प्रभावित हो गया। ये शरीर है, हाड़ मांस का गुण दोष से बना हुआ है। लेकिन प्रतिज्ञा कर ली मैंने, कभी भी ठंडी लस्सी कभी नहीं पिएंगे, चाहे कोई रोए, चाहे कोई गला पकड़े। क्यों भाई? पुनरावृत्ति अब दोबारा नहीं करेंगे ना, समझ में आ गई बात की? पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, अब दोबारा इसको दोहराएंगे नहीं। तो बस यही एक अच्छाई होनी चाहिए। एक बार परिणाम भुगत लिया आपने, अब उसको पुनरावृत्ति मत करो। आप अच्छे इंसान बन जाओगे और अच्छा सम्मान समाज में आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
तो आज आप देखें, महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण है, वाल्मीकि जी महाराज का उदाहरण है कि वाल्मीकि जी महाराज में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि वो महात्माओं में सबसे बड़े महात्मा बन गए, उच्च कोटि के। वो इतनी तपस्या की उन्होंने कि बैठ गए आंख बंद करके, जबकि उनका जीवन कौन नहीं जानता है। आंख बंद करके बैठ गए और इतना बैठे, इतना ध्यान किया, बामी लग गई, वाल्मीकि हो गए, पूरी बामी चढ़ गई शरीर के ऊपर। इतने उच्च कोटि के महात्मा हुए कि भगवान तक को रास्ता बताने लगे। ऐसी बात नहीं, परिवर्तन हो जाए जीव में तो क्या कहना। भगवान भी, अरे मैं कहता हूं इतनी तपस्या की मनु शत्रुपा ने कि भगवान ही आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मांगो 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 मांगो, क्या चाहिए बोलो। खड़े हो गए कि नहीं? एक मनुष्य ने ही तो भगवान को उतारा कि नहीं उतारा इस धरती पर? किसने उतारा? मनुष्य ने उतारा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में गलतियां हो जाएंगी, लेकिन प्रायश्चित कर लो, उनको दोहराओ नहीं। बस इतना ही परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात है, इनको दोहराना नहीं है। तो आज तारा को बार बार समझा रहा है वाल्मीकि कि चिंता मत करना, मैं किसी को अनाथ नहीं करूंगा। अगर वो भगवान है तो, इंसान है तो मार मूर के अभी आ जाता हूं, ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। हृदय परिवर्तन, प्रसंग नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं, हृदय परिवर्तन। और सुनो भैया, वृंदा जब रोने लगी तो भगवान ने कहा कि रो रही हो, ये क्रोध के आंसू हैं। इसका मतलब है कि आंसुओं में क्रोध है। रोता है ना, जब ज्यादा क्रोध आता है तब भी व्यक्ति रोने ही लगता है क्रोध में। तो ये तेरे जो आंसू निकल रहे हैं, ये करुणा के आंसू नहीं है, ये क्रोध के आंसू हैं। इसका मतलब है कि तू आक्रोशित है। उसने कहा हूं, तो क्या चाहती है? मैं श्राप दे रही हूं, श्राप को स्वीकार कर। भगवान ने कहा दे दो। कहा जाओ पत्थर के हो जाओ, और पत्थर में भी काले पत्थर। भगवान ने कहा हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। वृंदा ने कहा पत्थर का मतलब होता है जड़, और जड़ का मतलब होता है अस्तित्वहीन। क्यों भाई? पत्थर माने जड़ ही होता है ना, और जड़ का मतलब है अस्तित्वहीन। तो आप अस्तित्वहीन, पत्थर का मतलब ये। भगवान ने कहा कि जीव में और ब्रह्म में यही तो अंतर है। क्या? जीव ब्रह्म के अस्तित्व को ज्यों ज्यों गिराना चाहेगा, त्यों त्यों ब्रह्म का अस्तित्व और प्रभाव में आ जाएगा। यही जीव और ब्रह्म में अंतर है। जैसे रावण राम के अस्तित्व को ज्यों ज्यों मिटाने के ऊपर आमादा हुआ, त्यों त्यों राम का अस्तित्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलो भाई, यश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और एक बात बताएं, एक बार तो उसने ऐसी घटना घटाई कि लक्ष्मण को प्रभावित कर दिया, सीता जी को चुरा ले गया। ये भी एक प्रभावित करने की कथा है। और एक बार लक्ष्मण जी को ऐसा बाण दिया, मेघनाथ के द्वारा दिलवा दिया कि वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ने लगे। तो ईमानदारी के साथ बताओ, उसमें भी एक अस्तित्व प्रकट हो गया। बोले कौन? हनुमान जी महाराज। बोलो भाई, अस्तित्व में अस्तित्व आ गया कि नहीं आ गया? और मेघनाथ के पास जो शक्ति बाण था, उसका अस्तित्व एक बार प्रयोग कर दिया, खत्म, उसका अस्तित्व खत्म। और बोलो भाई, इधर मेघनाथ के बाण का अस्तित्व खत्म किया, इधर राम जी ने अपने बाण का अस्तित्व बढ़ा दिया। कौन बाण? जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ताही भात चले हनुमाना। तो लक्ष्मण शक्ति के माध्यम से मेघनाथ के बाण का अस्तित्व समाप्त कर दिया, और लक्ष्मण शक्ति के माध्यम से हनुमान रूपी बाण को अस्तित्व में खड़ा कर दिया। बोलो, अस्तित्ववान बना दिया। हनुमान जी क्या बन गए? भगवान के बाण बन गए। बन गए बाण की नहीं? तो मेघनाथ के पास जो शक्तिशाली बाण था, उसका अस्तित्व मिट गया,
और राम जी के बाण हनुमान का अस्तित्व चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आज तक उस बाण का अस्तित्व मिटा नहीं। बोलो कलयुग में भी वही बाण काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सीधी सी बात यह है, भगवान ने कहा कि जीव कभी भी ब्रह्म को चैलेंज दे करके उसके अस्तित्व को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये भूल है। तूने मुझे पत्थर बना दिया, जितने भी पत्थर होंगे मंदिरों में उनमें प्राण प्रतिष्ठा होगी तब पूजा होगी।